हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था वो था डिविजिबिलिटी रूल, और वो इसीलिए पहले पढ़ाया था जिससे कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे एलसीएम का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। और इसी को हम बोलते हैं क्या, लासा, लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लासा। यहाँ पे मैं बार बार आपको हिंदी में नहीं बताऊंगी, आप एक बार देख लो कि एलसीएम को लासा कहते हैं। ठीक है, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लीस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट। और कॉमन मतलब किन्हीं भी दो नंबर का निकालते हैं या तीन नंबर का कंपेयर करते हैं तभी तो कॉमन निकलेगा, राइट। देन मल्टीपल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो समझते हैं सबसे पहले कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल पता लग जाएगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी पता लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे किसको, मल्टीपल की बात को। मल्टीपल मल्टीपल वर्ड किससे मिलके बना है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई से बना है। इसका मतलब जब दो नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मान लीजिए मैंने 4 एंड 5 को क्या किया, मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी गेट 28। क्लियर। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल क्या है, 20 है। ठीक है, 4 को जब किसी काउंटिंग नंबर से, किसी भी काउंटिंग नंबर से, गिनती वाले नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, 20। तो 4 का मल्टीपल हो गया क्या, 20। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 इज 20 is the multiple of 4। 4 का भी बोल सकते हैं और 5 का भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 5 को 4 टाइम्स कर दिया तो भी क्या मिला, 20। 5 को 4 टाइम्स कर दिया तो भी क्या मिला, 20। तो 20 क्या है, 5 का मल्टीपल है। 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 बोथ नंबर्स। ओके, क्लियर है। और मल्टीपल को हिंदी में हम कहते हैं क्या, गुणक। क्या कहते हैं, गुणक। क्लियर। ओके, अब देखते हैं कि मल्टीपल तो समझ आ गए, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमें जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनका पहले मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर को क्या कर रहा है, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या फिर यही देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए 15 एंड 20 का, किसका चाहिए, 15 एंड 20 का, तो यहां लिखा मैंने क्या, 15 और यहां लिखा क्या, 20। ठीक, तो मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीपल का मतलब ये कि उसको क्या करना है, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 की मल्टीप्लाई, काउंटिंग नंबर कौन से, नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इससे मल्टीप्लाई करते रहनी है, तो उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे। इस बात से इतना तो हमें पता लग गया कि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर भी कैसे हैं, इनफाइनाइट है। ये पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता, बिल्कुल वैसे जैसे पाई की वैल्यू जा रही थी, है ना। तो अगर नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट, तो उसके मल्टीपल भी किसी नंबर के क्या होंगे, इनफाइनाइट। सारे तो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए लीस्ट, सबसे छोटा, बड़ा थोड़े ना। ठीक, तो यहाँ पे 15 का देखते हैं, तो 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15, है ना। 2 से किया तो 30, 3 से किया तो 45, then 60, then 75, then and so on.
या 90 आ जाएगा, देन 120 आ जाएगा, 120 से पहले भी एक आएगा, ठीक है। चलो इतने लिखो फिलहाल। और 20 के देखेंगे तो 20 1 जा 20, देन 40, 2 जा पे, 3 जा पे 60, अगेन 4 जा पे 80 एंड 100। क्लियर है आपको? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दोनों नंबर्स के हमने कुछ कुछ क्या ले लिए, मल्टीपल ले लिए, कुछ कुछ गुणक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, मतलब इसमें पहली बार जो नंबर कॉमन आया है दोनों में वो कौन सा है। 15 20 कॉमन नहीं है, 30 20 40 कॉमन नहीं है, 45 से भी कॉमन नहीं है, 60 है जो दोनों में आ रहा है, 60 क्या है दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया वो कितना हो गया, 60 हो गया। क्या हो गया वो? 60 हो गया। अब अगर मैं इसी को आगे और भी फर्दर करूं मल्टीप्लाई, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा यहाँ पे 90, देन मुझे क्या मिलेगा 105, देन मुझे मिलेगा 120, देन 135 एंड 100, ये 10 टाइम्स लिख लिया मैंने। देन 20 को अगर और आगे हम लेके चले तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 160 180 एंड 200, राइट। तो अब दूसरा जो मल्टीपल कॉमन है वो क्या है, दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या है, वो है हमारा 120, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल सिर्फ लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल, तो मैं लिखूंगी 60 देन 120। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ कि इसका अगला वाला क्या आने वाला है, तो भाई 60 का मल्टीपल क्या है 120, तो इसका मतलब 60 का ही मल्टीपल यहाँ फिर से आएगा विच इज 180। अब यहाँ 6 दिख रहा है तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 4 जा this and 5 जा this। तो आगे जितने भी कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से होंगे जिसमें 6 के मल्टीपल आए होंगे, क्लियर, मतलब 60 के मल्टीपल आए होंगे। तो हमें कौन सा निकालना है, यहाँ तो मैंने कॉमन मल्टीपल सारे लिख दिए, सारे तो नहीं पर कुछ लिख दिए। तो कॉमन मल्टीपल और चाहिए क्या, लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा। तो देखो क्या 60 सबसे छोटा नहीं है, सबसे पहला नंबर जो कॉमन था वो था क्या हमारा 60, तो 60 स्मॉलेस्ट नंबर है और हमें भी चाहिए क्या, लीस्ट, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, राइट। क्लियर है आपको? क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के भी कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं, एक नहीं 3। तो पहला मेथड जो मैंने यूज किया है, इस मेथड को मैं कहूंगी बाय राइटिंग मल्टीपल्स। क्या किया मैंने दोनों नंबर्स के क्या किए, मल्टीपल लिख लिए और फिर उसमें से सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब इससे एक और बेहतर मेथड है, ठीक, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड मैं आपको कल ही बताया था मैंने कि इसको डिस्कस करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैलकुलेशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे, अभी ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं बाय राइटिंग मल्टीपल्स। अब हम क्या देखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या चीज है, ये चीज है कि आपको पता चल गया होगा कि प्राइम का मतलब क्या होता है। आपको पता लग गया कि यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ हम प्राइम नंबर्स यूज करने वाले हैं। मतलब जो भी दो नंबर हमें दे दिए गए, एक तो था क्या 50 और एक क्या था 20, एक 15 और एक 20। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि इस 15 को हम क्या कर देंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। करते हैं इसको, ठीक। तो अगर मैं 15 को ब्रेक करूं तो मैं 3 into 5 लिखूंगी। 1 एक प्राइम नहीं है, 2 एक प्राइम है, लेकिन ये नंबर ऑड है, ऑड है तो फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन 3 and 3 से 5 की मल्टी, दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। अगर मैं 20 की बात करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 into 2 into 5। ठीक है, क्या हो गया ये, 2 into 2 into 5। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये और ज्यादा ब्रेक नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो चुका है। क्लियर। तो निकालना कैसे है, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट सिलेक्ट कर लो। कॉमन क्या था, कॉमन क्या था यहाँ पे, कॉमन था 5, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें, तो कॉमन पार्ट को लिख लेंगे पहले, कितना था 5। देन कितना बचा, कितना बचा, एक 3 बचा और ये 2 बचे, 2 टाइम्स, तो बचे हुए को लिख लो 3 and 2 and, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले कॉमन पार्ट सिलेक्ट किया और उसको सिर्फ एक ही बार लिखा। ठीक है, नोट डाउन, हमने कॉमन पार्ट को सिर्फ कितने बार लिखा, 1 टाइम। कितने बार लिखा, 1 टाइम। ठीक, बाकी सारों को एज इट इज लिख दिया जो कॉमन नहीं थे। ये वाला है अनकॉमन, अनकॉमन, और ये है आपका कॉमन। कॉमन को एक ही बार लेना है। अब जरा इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, हमें मिला 5 2 10। देखो जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो थोड़ा स्मार्ट वे में करते हैं। यहाँ पे 5 2 से मल्टीप्लाई करके क्या देता है, 10। अगर कहीं पे आपको 50 into 2 मिलेगा तो हो जाएगा 100। अगर आपको मिलता है 50 into 20 तो ये हो जाएगा कितना, 1000। ठीक, तो कोशिश करो कि इसको स्मार्टली करो। 5 2 10 and 3 2 6, तो 6 into 10 is 60। Got it? वहां पे भी हमने जो देखा था, क्या आया था हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आया था 60, और यहाँ पे भी वही है। ठीक, 2 मेथड हो गए डिस्कस। कौन कौन सा, बाय राइटिंग मल्टीपल्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मुझे कंफर्म नहीं है ये गुणन विधि, ठीक है, लेकिन अभाज्य तो है। ठीक है, अभाज्य तो है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, उसको बोलते हैं बाय डिवीजन मेथड। मैं यहीं पे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप एक बार ले सकते हो। ओके, अब मैं कर रही हूँ इसको इरेज, और अब हमारा कौन सा मेथड आएगा, अब आएगा बाय डिवीजन मेथड। ठीक, डिवीजन मेथड में क्या करना है, हमने लिया था क्या 15 and 20। अब हम यहाँ मल्टीपल्स भी नहीं लिखने वाले हैं और हम यहाँ पे अभाज्य संख्याओं वो भी नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यूज डिवीजन मेथड। ये क्या होता है, इसमें हम एक साथ ले लेते हैं नंबर, 15 भी ले लिया और 20 भी। फिर क्या करना है, फिर प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। आप कहोगे प्राइम तो पिछले वाले में भी था और वहां अलग अलग था, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया फिर इसका किया। यहाँ पे आपको नंबर से क्या करना है, डिवाइड, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2, देन 3, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन। ओके, तो 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, देखो दोनों में से एक नंबर भी अगर इवन है तो पहले उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से करोगे। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा फ्रॉम 2। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 15 तो एज इट इज रह गया, ये तो ऑड नंबर है ना, इससे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 10, क्योंकि
20 को डिवाइड किया तो कितना आया 10। अगेन क्योंकि फिर से ये इवन नंबर है तो फिर से यही प्रोसेस, कितना आया। अब दोनों में लास्ट में क्या है 5, तो ये तो कंफर्म है कि ये 5 से डिवाइड होगा, पर यहाँ 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 एंड सॉरी यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि 3 5 से भी जाएगा। देन 5 ले लिया तो बचा क्या 1 एंड 1। तो यहाँ पे अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो डायरेक्टली जितना आपके आया क्या, जितने नंबर से आपने फैक्टर निकाले हैं, फैक्टराइज किया है, उसको लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगेन वही चीज हमें मिल गई, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी आ गया क्या 60। ओके, अब इस मेथड पे प्रैक्टिस आपको करनी है। वैसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई भी एक मेथड पूछा जाता है, जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं आपको उसी तरीके से करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप को पेपर आता है, तो उसमें आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा यूज करना है। ओके, प्रैक्टिस कर लो सब पे, ठीक, इतना हमें समझ आ गया। हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम। ठीक, यहाँ पे एलसीएम मींस हो गया आपका क्या लसाअ, किसका निकालना है 2 3 एंड 4 का निकालना है। तो अलग अलग मेथड से करके देखते हैं। 2 3 एंड 4, 2 से किया तो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ओके, फिर 2 से जाएगा तो आ गया कितना 1 3 एंड 1, फिर 3 से किया तो कितना आया, कितना मिला हमें, मिला 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 3 12। तो यहाँ आ गया आपका इसका एलसीएम क्या, एलसीएम मिला हमें क्या 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16 24 एंड 36, है ना, इसको भी ऐसे कर लो 16 24 एंड 36। पहले आप किससे करोगे, पहले आप करोगे 2 से, तीनों नंबर क्या है इवन, तो 8 जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16। अगेन 2 से करेंगे, तीनों फिर से डिवाइड होंगे, इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, कितना आया, अरे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया आपका 18, ठीक है 18, तो यहाँ पे आ गया 4 एंड 6 एंड 9, ठीक। फिर 2 से होगा तो 2 3 और 9 नहीं रहेगा, फिर ऐसे ही रहेगा वो, क्योंकि वो ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। अगेन 3 से करेंगे तो 1 एंड 3, देन 3 से करेंगे तो 1 1 1, कितना निकल के आया, मल्टीप्लाई फटाफट कर लोगे आप, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 16, 16 इंटू 9, अब ये आप निकाल लोगे, कितना होता है 144। क्लियर, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 144। एलसीएम हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है, या तो क्या होगा इक्वल टू, कैसा होगा इक्वल टू, मतलब उसके बराबर होगा, या फिर क्या होगा ग्रेटर। अच्छे से समझ लो, यहाँ पे क्या होगा, या तो इक्वल टू होगा और या फिर क्या होगा ग्रेटर होगा। क्लियर, अब ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ए के लिए ए को हम ए में ही ब्रेक करेंगे, बी को बी में और सी को सी में, तो कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा इन्हीं का प्रोडक्ट, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या आ गया इसका ए बी सी, ए बी सी का एलसीएम क्या आ गया ए बी सी। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं इरेज कर दूं, ओके, एक्स एंड वाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे है आपका क्या 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, दूसरा क्या है 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, अगेन है 6xy, 6xy, ठीक। तो सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि नंबर्स का तो अभी हमने
निकाला था। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है ना। करके भी देख लेते हैं। ये देखो कितना आ गया, 2, 3 जा 6। तो इन नंबर्स का जो मल्टीपल आया कॉमन, वो क्या आ गया? वो आ गया, पहला नंबर इज 6। ओके, फिर आपको ये टर्म्स देखने हैं, ये टर्म्स देखने। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर दो। x इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब है y को अपने से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अगेन यहाँ पे देखेंगे x के 2 है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 टाइम्स ले लेंगे और एक y। यहाँ पे x y सिंगल है तो इसको ले लेंगे x एंड। तो कॉमन क्या? एक कॉमन तो ये x x x, ये हो गया कॉमन। फिर आ गया आपके पास y y एंड y, तो यहाँ पे हो गया y। अब बचा क्या? यहाँ पे बचा x और y। एक x और एक y अभी भी आपके पास बचा है, तो उसको भी लिख लो, ठीक। कॉमन लिख लो और अनकॉमन, ये कॉमन था, ये अनकॉमन था, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर और y इंटू वाई मतलब y स्क्वायर। और 6 हमने पहले निकाल रखा था, किसका? इन टर्म्स का। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया किसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूं कि क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है बचे हुए तीनों नंबर से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, ये बात आपको समझनी जरूरी है। देखो यहां पे है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है हमारा क्या? एलसीएम। किसका? इन तीनों नंबर का। जैसे 4 इंटू 5 क्या था? 20, एलसीएम था ना, इसका मतलब 24 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से ये हमारा निकला क्या? एलसीएम। तो ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। करके देख लेते हैं। नीचे ले लिया पहला नंबर, जैसे यहाँ 4 लिया था पहले, फिर 5 लिया था, यहाँ 2x y स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ ये कि 2 से ये गया पूरा 3 पे, अगेन x से एक x गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर, पूरा नीचे का टर्म हट गया, कितना बचा? 3x, मतलब डिवाइड हो गया, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही 3x स्क्वायर y है ना, और किसको देखना है? 6x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे भी देखेंगे क्या निकला? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल और 3 2 6, नीचे कोई टर्म नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये भी इसका क्या है? मल्टीपल है इसका मतलब, ठीक। 6xy, यहाँ पे है 6xy, किसको करना है डिवाइड? 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे गया, ये स्क्वायर इससे गया, 6 इससे गया, कितना बचा? x। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक। समझ आया आपको? तो अगर टर्म कैसे हो? अलजेब्रिक टर्म हो, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे एलसीएम की पूरी बात हो चुकी है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं एचसीएफ नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।